हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज की सिलाई करना बताऊंगी। इससे पहले मैंने इसके कटिंग की वीडियो अपलोड की है। अगर जो आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसकी कटिंग भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ऊपर वाला पहले पार्ट ले लिया है और इसमें जो ये टक्स पॉइंट हैं, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं ऐसे यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर को हमने पकड़ते हुए ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा के लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है और बाकी जो 3 टक्स पॉइंट हैं इनको भी इसी तरह से ऐसे पकड़ते हुए रखेंगे। और ये जो हमारे टक्स पॉइंट हैं इन्हें हमें आधा इंच तक की ही डालना है। इस तरह से आधा इंच तक ही सिलाई लगानी है। और जो हमारा कमर के साइड में टक्स पॉइंट होता है उसे हमें 1.5 इंच का बनाना है। डबल सिलाई ही लगा के लेंगे सभी पे। ये देखिए, इस वाले टक्स पॉइंट को भी हम ऐसे ही सिल लेंगे। ये मैंने चारों टक्स पॉइंट डाल लिए हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो ये हमने बेल्ट ले ली है और इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, एक साइड से ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। जितना हमारा ये टक्स पॉइंट में निकल गया उतनी हमारी जो बेल्ट है वो बढ़ के आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो टक्स पॉइंट है इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसी तरह से हमें इसको रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसका जो ये मार्जिन है, मार्जिन को हमें नीचे की साइड में ही रखना है। और इसके ऊपर यहाँ पे हम मार्जिन को नीचे की साइड में रखते हुए एक प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक और सिलाई लगा ली है। तो अभी जो ये है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हमें हाई हुक की पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा है राइट हैंड वाला साइड। तो यहाँ पे हमें हुक पट्टी बनानी है। तो इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद जो भी हमने पट्टी अटैच करी है पूरी पट्टी को हमें अंदर को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें इसको पूरा अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हो गई हमारी हुक वाली पट्टी। और जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है उसमें हमें हाई पट्टी बनानी है। तो उसको हमें 1 इंच बाहर को निकालते हुए बनाना है। तो उसके लिए हमें कपड़े की जो चौड़ाई है वो 4 इंच तक लेनी होगी। तो एक साइड ऐसे मैंने बना लिया। जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा उसको भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। बस यहाँ पे जो हमारी हाई वाली पट्टी है उसे हमें 1 इंच बाहर को निकालते हुए ही सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो इसकी कपड़े की चौड़ाई मैंने ली थी 4 इंच। तो दोनों पार्ट मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें नेक बनाना है। इसके लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। इसे मैंने उरेप में ही कट करके लिया है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसके नेक पे रखेंगे। तो थोड़ा सा हमें बाहर निकालते हुए ही इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसमें जहाँ पे ये हमारी गोलाई है यहाँ पे 1-2 छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करते हुए इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे और अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद पूरे कपड़े को ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेट करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमारा नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमें दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें भी नेक बना के रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड के मैंने नेक बना लिए हैं। अब जो हमारा बैक पार्ट है बैक पार्ट को लेंगे और जो हमारे बैक पार्ट के टक्स पॉइंट हैं इन्हें भी हमें सिल लेना है। तो इसको सेंटर से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे जितने हमारे निशान लगे हुए हैं वहीं तक इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई ही लगा के लिया है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले को भी बना लेना है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे सीधी साइड में ही करते हुए ऐसे रखेंगे और जो हमारे दोनों आगे के पल्ले थे उनको लेना है और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं।
बैक साइड में हमें कॉलर लगानी है, इसलिए मैंने अभी बैक साइड का नेक कट नहीं किया है। इस तरह से दोनों पार्टों को ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा के ही इन्हें जॉइंट करना है। ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इनको ऐसे पकड़ते हुए इस तरह से देखिए सीधा रखेंगे। ये मैंने इस तरह से अभी इसको जॉइंट करके लिया है। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है, तो यहाँ पे इसको ऐसे खोलते हुए रख लेंगे। और स्लीव में हमें आगे की जो मोहरी थी वहाँ पे हमें फ़ोल्ड नहीं करना था, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। अगर जो आपको फ़ोल्ड करना है तो आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो आगे के पार्ट में गहराई दी थी वो हमें आगे की साइड में ही रखना है और सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इस कट को हमें शोल्डर से मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम यहीं से सेंटर से ही सिलाई लगा लेंगे। पहले एक साइड को सिल लेंगे, उसके बाद इसको हम घुमाते हुए दूसरे साइड को भी सिल लेंगे। ये देखिए, आप एक किनारे से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप सेंटर से भी सिलाई लगा सकते हैं। जब हम सेंटर से सिलाई लगाते हैं तो जो हमारी आस्तीन है वो कहीं पे भी आगे पीछे नहीं होती, एकदम परफेक्ट शेप में ही बैठती है। तो देखिए दूसरे साइड को भी मैंने ऐसे ही सिल लिया। तो ये जो हमारी एक आस्तीन है लग के रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही जो हमारी दूसरी वाली आस्तीन है उसको भी अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड की मैंने आस्तीनें ये देखिए अटैच कर लिया है और इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगा के ही लिया है। अब यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग करने से पहले हम यहाँ पे एक बार और नाप के देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने हुक वाली पट्टी अटैच करी थी, तो जो हमारा हुक वाला साइड है वहाँ पे हमें इसको इस तरह से हुक वाली पट्टी के साथ ही पूरा मेजर करके निशान लगाना है। तो हमारा साइड था 36 इंच, तो 9 इंच ही आएगा। तो देखिए जहाँ पे हमारा निशान था परफेक्ट वहीं पे ही आया है। और कमर हमें लेनी है 7 इंच। तो इस तरह से एक बार नाप के फिर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। इससे जो हमारा ब्लाउज है वो एक ही बार में एकदम परफेक्ट ही आएगा। अब जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पे हमने हाई वाली पट्टी अटैच करी है, तो यहाँ पे जो हमने 1 इंच बढ़ाते हुए पट्टी को सिला था उतना हमें छोड़ते हुए इसको मेजर करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से छोड़ते हुए हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है। और कमर हमारी थी 28 इंच, उसका चौथाई लेंगे हम 7 इंच। तो यहाँ पे भी 1 इंच की जो हमारी पट्टी है उसको छोड़ते हुए ही 7 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैंने कटिंग करी थी ये जो हमारे निशान है वो एकदम परफेक्ट ही आए हैं। और आस्तीन इसकी हमें रखनी है आगे की मोहरी 4 इंच की। 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से हमें मिलाते हुए यहाँ पे लाइन बना लेनी है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम यहाँ पे ये जो हमारे आर्म होल हैं दोनों साइड को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से ही हमें एक सिलाई नीचे तक लगा लेनी है आर्म होल से। उसके बाद हम आस्तीन पे सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो आर्म होल हैं एकदम परफेक्ट ही बैठेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। ये देखिए दोनों जो आर्म होल हैं एकदम परफेक्ट ही सिले हैं, बराबर से बैठे हैं। अब यहाँ पे हमें ऊपर आस्तीन से भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखते हुए जो हमने निशान लगाया उस निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है और एकदम नीचे तक ये सिलाई लगाते हुए चले आना है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। तो जैसे मैंने इस साइड को सिल के रेडी किया है सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले साइड को भी सिल लेंगे। दोनों साइड मैंने सिल के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए अब हमारी जो कमर पट्टी होती है उसे सिलना है, तो इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी हम जितना हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया था उतना ही ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें बड़े टाँके वाली सिलाई लगानी है क्योंकि इसे हमें तुरपाई करने के बाद में खोलना भी पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और दूसरे साइड की पट्टी को हमें इस तरह से नाप लेना है क्योंकि दोनों जो हमारे पल्ले हैं वो बराबर के ही रहने चाहिए। और जहाँ तक आता है वहाँ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने इसको भी सिल लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें इसमें कॉलर अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए
जो हमने शोल्डर जॉइंट किए थे, इसके बाद आधा इंच तक जो ये हमारा कपड़ा ऊपर को उठा है, बस उतना ही हमें इसको कट करना है। तो शोल्डर से हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए रखा और जो मार्जिन वाला था उसको भी मैंने ऐसे कट करके बराबर कर लिया। बाकी यहाँ पे हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। और अब यहाँ पे हमें जो हमारा आगे का पार्ट है वहाँ पे एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे। दूसरे साइड में भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने दोनों साइड में निशान लगाए हैं, इन निशानों से हमें पूरा पीछे की गोलाई में इसको नापना है कि कितना आ रहा है। देखिए, एक साइड के निशान से ऐसे मिलाते हुए इसकी पूरी गोलाई नाप लेनी है दूसरे वाले साइड के निशान तक। तो यहाँ पे इसकी जो गोलाई आई है वो आई है 12.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने 12.5 इंच लंबा और 1 इंच की चौड़ाई में हमने ये बुकरम कट करके लिया है। इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए पकड़ेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से गोलाई में कॉलर का शेप दे देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें कॉलर को कट करना है। अब यहाँ पे हम कपड़े को ले लेंगे, इसको ऐसे सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर हमें कॉलर को रखना है इस तरह से। ये देखिए, जो गोलाई वाला शेप है वो हमें ऊपर की साइड में रखना है और आधा इंच फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। इसके बाद एक और हम कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और जिस साइड में मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कट किया था, अब वहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ये सिलाई हमें जो हमारा मार्जिन है उस मार्जिन पे ही एकदम बुकरम की किनारी पे लगानी है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद इसको ऐसे सीधी साइड में पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम पे सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे पलटने के बाद अगर जो हम ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये जो हमारी कॉलर है धोने के बाद जो हमारा बुकरम है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें एक प्रेस स्टिच लगाते हुए बुकरम के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे इसको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में भी एक हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें ब्लाउज को लेना है और ब्लाउज को भी जो हमारे ब्लाउज के शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर को ऐसे मिलाते हुए पकड़ेंगे और इसके भी हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड के सेंटर में मैंने एक निशान लगा लिया है। अब इसको ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे और जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया था, इस निशान से जो हमने कॉलर में निशान लगाया है उसको मिलाते हुए ऐसे रखना है। और आप चाहें तो एक साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप सेंटर से भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेंटर से ही पहले एक साइड में सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए उसको कट किया था, उसी मार्जिन पे ही हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। एक साइड को मैंने सिल लिया, अब दूसरी साइड को इसको घुमाएंगे और दूसरे साइड में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड को भी मैंने सिल लिया है। तो देखिए, सिल के कुछ इस तरह से अभी ये रेडी हुआ है। एक साइड अभी हमारा ये खुला हुआ है। अब ये जो मार्जिन है इसको पूरा अंदर को ऐसे करेंगे और अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मार्जिन को अंदर करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये भी मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमारी कॉलर है ये लग के रेडी हो गई है। अब इसको इस तरह से रखते हुए सेट करेंगे। ये देखिए, लगने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है ये बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें हाई हुक भी लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।